प्यारे मित्र का पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे साइनस की प्रॉब्लम पे। साइनसाइटिस, जुकाम, नज़ला, खांसी, छींकें, और कई बार इतनी भयावह स्थिति होती है एक्यूट साइनसाइटिस में कि एक छींक आई और व्यक्ति ताड़ 10, 15, 20, 25, 30 बुरा हाल हो जाता है। नाक ब्लॉक रहते, सिर भारी रहता है, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत इरिटेटिंग, और साथ में बहुत मन में एक भार, बोझ, निराशा की स्थिति तक विकसित हो जाती है। तो मेरे प्यारे मित्र, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये इतना जटिल रोग नहीं है। बहुत सहजता से, बहुत सरलता से, प्राकृतिक जीवन शैली से, एक हेल्दी लाइफस्टाइल से, फूड इज़ मेडिसिन, आहार ही औषधि है, इस थीम पर काम करते हुए, शरीर और मन पर काम करते हुए बहुत सहजता से इससे मुक्ति पाई जा सकती। तो करना क्या रहे? पहले थोड़ा सा आहार पे ही बात करेंगे। समय से सोना और प्रातः समय से उठना, इसका अभ्यास ज़रूर प्रयास करें कि जल्दी बन जाए। सुबह उठेंगे, एक गिलास पानी पिएंगे, फ्रेश होंगे, उसके बाद आपको एक काढ़ा लेना है। नेचुरल हर्ब्स हमारी रसोई में बहुत विशेष है कि आहार ही औषधि कहती है। हर वो चीज़, अधिकांश चीज़ हमारी रसोई में होती है, उसी से हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो करना है, थोड़ा सा मुलहट्टी लीजिए, मुलहट्टी की स्टिक, उसे हल्का सा क्रश कर लें और 1 कप पानी में डाल दीजिए। 2 साबुत काली मिर्च और 4 पत्ते तुलसी के। इसको 1 कप पानी में इसको अच्छे से उबालें चाय की तरह और छान लीजिए। औषधि तैयार, आहार ही औषधि, आहार वाली औषधि तैयार। तो एक बार सुबह इसका सेवन करना है और एक बार शाम को इसका सेवन करना है। इसके लेने के बाद नंबर 2 पे हमें ध्यान देना होगा, लगभग उसके आधे से 1 घंटे बाद आपको ड्राई फ्रूट्स लेना है। रात को 1 कटोरी पानी में आप 10 दाने किशमिश के, 5 मुनक्का, 2 अंजीर, उसको भिगो दीजिए। लेकिन ये वही ले पाएंगे जो डायबिटिक नहीं है, जिनको शुगर का रोग नहीं। और इसी तरह से एक दूसरी कटोरी में आप जल लीजिए, पानी, और उसमें लगभग 12 बादाम भिगो दीजिए। रात भर भीगे रहेंगे, सुबह किशमिश, मुनक्का, अंजीर बहुत अच्छे से चबाकर सेवन करना, उसके मीठे पानी को पी लीजिए। बादाम जो भिगो रखा है उसका पानी फेंक देंगे, छिलका हटा देंगे, और यदि 12 बादाम हैं तो 4 काली मिर्च उसमें साथ में मिलाकर पीस करके उसका पेस्ट बना लें। तो ये ड्राई फ्रूट्स सुबह आपको लेना है। यदि किसी को बहुत तेज़ भूख लगती है सुबह उठते ही, तो सुबह जो मुलहट्टी का काढ़ा लिया उसके नज़दीक साथ में भी इसको लिया जा सकता है। लेकिन भूख तेज़ नहीं है तो अच्छा है आधे पौने घंटे का अंतर किया जाए। उसके बाद जो पहला भोजन होगा वो होगा भरपेट फल, अर्थात प्लेट भरकर मौसम का फल। पपीता उसमें हो सकता है, चीकू बहुत बढ़िया है, छिलका हटाकर आप सेब का सेवन करें। मौसम के सारे फल ले सकते हैं, लेकिन जो रोकना रहेगा केला, बनाना आप नहीं लेंगे। तो भरपेट आपने फल लिया, ये आपकी फुल डाइट, जैसे पूरा भोजन में तृप्त होते हैं, अच्छी क्वांटिटी लें। यदि फल की मात्रा आप अधिक लेंगे तो उतनी तेज़ गति से जल्दी आप ठीक भी होने वाले। एक बार फल लिया, यदि संभव है, आपका रूटीन ऐसा है कि मैनेज किया जा सकता है, तो उसके 1.5-2 घंटे बाद फिर 1 प्लेट भर के फल। तो सुबह उठने से लेकर के आप फलाहार पे हैं, प्रकृति के उस आहार पे हैं जो सबसे तीव्र गति से हमें स्वस्थ होने में सहयोग करता है। फिर दोपहर के भोजन पे आप पहुंचेंगे, वो थोड़ा जल्दी करना है तो 12-1 बजे आप ले लीजिए। भोजन में आप हल्की सलाद, बहुत अधिक मात्रा में नहीं जाएंगे, हरी चटनी, मौसम की हरी सब्जी और अन्न। प्रयास करें कि आप चने की रोटी पे रहें।
शुरू में चने की रोटी को आप फोकस करिए। टेस्ट चेंज करना है तो आप बेसन का, चने के आटे का चिल्ला ले सकते हैं, मूंग दाल का चिल्ला ले सकते हैं, लेकिन चने की रोटी सबसे बढ़िया रहने वाली है। तो दोपहर को आप इस ढंग से पूरा भोजन लें। भोजन के साथ पानी नहीं पीना, भोजन के 1 घंटे बाद पानी अवश्य पीना, और फिर लगभग 4 घंटे तक और शरीर में कुछ भी न जावे। शाम के समय दोबारा से मुलट्टी, तुलसी, काली मिर्च का काढ़ा आपने बना कर लिया, और सायंकाल प्रयास करिए बहुत देर को, शाम को, रात को भोजन न लें। यदि संभव है तो आप 6:30, 7, 7:30 बजे तक अपना डिनर ले लीजिए। भोजन वही रहेगा जैसे आपने लंच में लिया। सब्जी, हरी चटनी, चने की रोटी, ये बहुत तेज़ गति से आपको ठीक करेगी, इस समस्या से बाहर लेकर आएगी। रात के समय सोने से पहले आप 2 चम्मच इसबगोल तेज़ गर्म पानी के साथ लें। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि शरीर में कफ की स्थिति अधिक होती है, ऐसे रोगी सारा साइनस रीजन सारा ब्लॉक होता है, छींक आई तो बार बार आने लग जाती है। तो उसमें एक और विशेष ध्यान देंगे। उपचार पे बात करते हैं, नेचुरल बहुत छोटे छोटे से टिप्स इसका आप प्रयोग करेंगे। सरसों का तेल 2-2, 3-3 बूंदे दोनों नोस्ट्रिल्स में, नासिकाओं में सुबह के समय आप डालेंगे। एक बार शाम को 5-6 बजे फिर डालेंगे। हालांकि शुरू में 1, 2 या 3 दिन जब सरसों का तेल डालेंगे आपको थोड़ी ईचिंग हो सकती है, आपको अनुभव हो सकता है कि छींकें कुछ बढ़ रही हैं, लेकिन वो बढ़ रही नहीं, वो जड़ से इस रोग को दूर करने के ऑपरेशन प्रोसेस में आ गए। सारा जब साइनस रीजन पूरा जब क्लियर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा, और जो इतना सेंसिटिव हो गया है, जब उसको हम स्वस्थ नॉर्मल मोड पे ले आएंगे, तो जिस समस्या से व्यक्ति सालों साल परेशान रहता है, नज़ल एलर्जी बन जाती है, वो स्प्रे यूज़ करके अपना दिनचर्या उसको चलाना, उसकी विवशता मजबूरी हो जाती है, उससे बहुत सहजता से मुक्ति पाई जा सकती है। तो दोनों समय ऑयल डालेंगे, सरसों का तेल विशेष लाभकारी, साथ में एक नेचुरल ट्रीटमेंट है जिसे हम बोलते हैं हॉट फुट बाथ, गर्म पांव स्नान। घर पे रहते उसको लेने का तरीका, अपने बाल्टी ले लीजिए, बाल्टी में गर्म पानी भरें, लगभग आधा पौना बाल्टी गर्म पानी का भर लीजिए, और उसमें दोनों पैरों को डुबो देना रहेगा। लेकिन इसके स्टेप होते हैं। नंबर 1, पहले 1 गिलास ताज़ा पानी पिएं। नंबर 2, एक छोटा तौलिया ले लें, ताज़े पानी में उसे भिगोएं, अच्छे से निचोड़ें, और सिर पे, जैसे हम गुरुद्वारे जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, सिर पे पटका लगा लेते हैं, तो उस ढंग से तौलिए को लगाएं, और उसके बाद दोनों पाँव को गर्म पानी में डुबो दीजिए। लगभग 10 से 12 मिनट गर्म पानी में आपको पाँव को डुबो कर रखना है, शरीर को ढीला रखना है। उसके बाद पाँव बाहर निकाले, सिर से ठंडा तौलिया उतारा, पाँव गर्म है, तौलिया ठंडा है, लेकिन उसको 2-3 बार पोंछ दीजिए, वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर बेड पर लेट करके आप लगभग 10-15 मिनट पूरे शरीर को ढीला छोड़कर विश्राम करें। एक बार ये ज़रूर लेना है, जिस समय ये एक्यूट मोड में हो कि आप बहुत परेशान हैं, तो हॉट फुट बाथ दिन में 2 से 3 बार उस फेज़ में लिया जा सकता है। तीसरा उपचार रहेगा, आपको सफ़ेदे के पत्ते की भाप लेनी है, यूकेलिप्टस लीव्स, सफ़ेदे के पत्ते पानी में डाले, उसका जो स्टीम है उसका आप सेवन करें। उससे आपका लंग्स की जो कंजेशन है वो भी दूर होगी, सारा साइनस क्लियर और क्लीन होने लग जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, सारी ब्लॉकेज दूर हो जाएगी। तो आहार चेंज करना है, ये थोड़ा सा उपचार लेना है, और बिना मन को प्रसन्न किए यदि हम सोचते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, तो कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं। उसके लिए माइंड एक्सरसाइज, मन का व्यायाम, अभ्यास आपको करना ही करना रहेगा, और उसकी शुरुआत एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। और मुस्कान लाना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, आवश्यकता है हम तैयार होने चाहिए। तो प्यारी सी मुस्कान के साथ सुबह और शाम दोनों समय आपको आधा, पौना, 1 घंटा जितना आपका शरीर अनुमति देता है, आप वॉक करिए, हल्के टहलिए, लेकिन टहलते हुए मन को प्रकृति से जोड़ें, बाहर के रियल ऑब्जेक्ट से, वातावरण से जोड़ें, और उन चीज़ों को देखते हुए, मस्त होते हुए वॉक कीजिए। अपने आप को कट करिए उस प्रोसेस से जिसमें मन या तो पास्ट की उलझनों को, पास्ट की परेशानियों को, जो भूतकाल में जो हम अच्छा करना चाहते नहीं कर पाए, या जो बहुत अच्छा होना चाहिए था नहीं हो पाया, या हमसे कुछ जाने अनजाने में भूल हो गई, गलती हो गई,
और व्यक्ति कहीं ना कहीं उस गिल्ट में फंसा रहता है, उसे कट कर दीजिए, कुछ भी हाथ आने वाला नहीं। और भविष्य की चिंताओं से, उलझन से भी बाहर निकलें। हालांकि कहते हैं कि कहना आसान है लेकिन होना इतना मुश्किल, अर्थात इतना सहज नहीं है। तो मित्रों, ऐसा भी कुछ नहीं। यदि हम चाहें तो क्या नहीं कर सकते। तो विश्वास के साथ, उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ, उमंग के साथ आप इस छोटे से प्रोटोकॉल को, छोटे से नेचुरल इस प्रोसेस को करके देखिए, निश्चित रूप से विशेष लाभ मिलने वाला है। और इस अभ्यास से सालों साल के रोग को जड़ से मिटाया जा सकता है। और आइए आपका विश्वास बढ़े कि बिना दवाइयों के ठीक हुआ जा सकता है, प्राकृतिक आहार से जीवन को स्वस्थ बनाया जा सकता है। आपका परिचय पानीपत के एक सुप्रसिद्ध परिवार मिठन स्वीट्स, एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठित ग्रुप और बहुत सात्विक जीवन जीने वाले परिवार से आपका परिचय कराता हूँ। तृप्ति जी जो लंबे समय से परेशान थे, आइए उनका अनुभव उन्हीं की माध्यम से और उनके देव रजनीश जी की भावना आपके बीच में लाते हैं, ताकि विश्वास का स्तर हम सबका बढ़े। क्योंकि जब विश्वास होता है तो उत्साह बन जाता है। आपको आज नेचर और नेचुरोपैथी से के बारे में कुछ बताना चाह रही हूँ कि किस तरह नेचुरल चीज़ों से और नेचुरोपैथी की हेल्प से आप बड़े से बड़े बीमारी से लड़ सकते हैं, और किस तरह अपने आप को नेचुरोपैथी पर डिपेंड करके दवाइयों से बचा सकते हैं, और किस तरह नेचुरल चीज़ों से आप अपने आप को बिल्कुल और बिल्कुल स्वस्थ कर सकते हैं। मैं तृप्ति कंसल, जो बहुत दिनों से, कुछ सालों से, दिनों तो बहुत कम होगा, कुछ सालों से साइनक्स से इतनी बुरी तरह जकड़ी हुई थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कभी मैं इस बीमारी से बाहर आ सकती हूँ, कि कभी मैं इस बीमारी से लड़ पाऊँगी। बट नेचुरोपैथी की हेल्प से मैंने आज उस बीमारी को बिल्कुल बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया है, बिल्कुल ठीक कर दिया है। ये सब पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर वीरेंद्र आर्यव्रत जी के कारण, जिनसे मैं मिली, जिन्होंने मुझे नेचर और नेचुरोपैथी से जोड़ा। उन्होंने मुझे नेचुरोपैथी से नेचुरल तरीके से बताया कि किस तरह आप खान पान को चेंज कर बिल्कुल और अपना स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। साइनक्स के कारण मैं बहुत से डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, चंडीगढ़ के डॉक्टर्स को, पानीपत के डॉक्टर्स को। मैंने शायद ही कोई ENT का डॉक्टर छोड़ा होगा, सब ने एक ही राय, ये एक एलर्जेटिक है, कभी इसका कोई इलाज ही नहीं। एक ही कंक्लूजन निकला आखिर में आकर। इवन मैंने PGI के डॉक्टर्स को भी रेफ़र किया, उन्होंने भी मुझे यही सलाह दी, ये एक एलर्जेटिक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं, मौसम चेंज होगा, आप परेशान होगे। और यही हुआ। बहुत सी उन्होंने दवाइयाँ दी, हर ने बहुत बेहतरीन इलाज दिया, पर कुछ दिन असर करता और फिर वही बीमारी, मौसम चेंज होता, मैं फिर वही परेशान, और इस तरह से कि मेरा पूरा लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो जाता। फिर मैं एक दिन डॉक्टर साहब से मिली, डॉक्टर साहब वीरेंद्र जी से। उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह आप प्राकृतिक चीज़ों से जुड़कर अपने आप को बिल्कुल ठीक कर सकते हो। उन्होंने मुझे समझा, मेरी बीमारी को समझा, बहुत अच्छे से सुना कि बीमारी क्या है, इसके कारण क्या है, उन्होंने मुझे समझाया। एक उनमें बहुत अच्छा गुण है, समझ कर समझाना, कि किस तरह आप जड़ों तक जाना। वो मेरी बीमारी की जड़ों तक गए और उन्होंने मुझे बताया कि खान पान चेंज करने से आप किस तरह ठीक हो सकते हैं, और ये किया भी उन्होंने सिर्फ 3 महीने मेरा खान पान बिल्कुल ही चेंज कर दिया। मेरे पूरा लाइफस्टाइल, खाना पीना सब उन्होंने चेंज किया, और उस चेंज करने के अकॉर्डिंग मैंने सिर्फ 3 महीने में अपनी पूरी बीमारी को ठीक कर दिया। अब मैं ये तो कहना गलत होगा, मैंने उनकी ही सहयोग से, नेचुरोपैथी के सहयोग से, नेचुरल चीज़ों के सहयोग से मैंने अपनी बीमारी पर जीत पाई। और सबसे बड़ा इसमें सहयोग है डॉक्टर साहब का, डॉक्टर वीरेंद्र जी का, जिन्होंने मुझे बताया कि किस तरह आप क्या ले सकते हैं, किस टाइम ले सकते हैं। मैं बहुत 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 आभारी हूँ दिल से डॉक्टर साहब की, जिन्होंने मेरा पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया, जो कि पूरा डिस्टर्ब था। मेरी पूरी फैमिली अफेक्टेड थी।
मैं बता नहीं सकती किस तरह मैं डिस्टर्ब हो जाती थी, मौसम चेंज होता था, और अब मैं बहुत ही अच्छी नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ। डॉक्टर साहब ने सबसे पहले ये काम किया कि मेरा आत्मविश्वास जो इस बीमारी की वजह से खो चुका था वो वापस लाए डॉक्टर साहब, कि आप बीमार ही नहीं हो। इतनी भयंकर बीमारी होने के बाद भी वो कहते हैं आप बीमार ही नहीं हो। उन्होंने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जगाया और आज मैंने बिल्कुल स्वस्थ जीवन पा लिया है उनकी हेल्प से, और मेरी फैमिली ने भी पूरा सहयोग दिया है। बहुत बहुत आभारी हूँ डॉक्टर साहब की। थैंक यू डॉक्टर साहब। नमस्कार, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि इस तरह से भी कोई इलाज कर सकता है। मैं डॉक्टर साहब को मिला, मैं काफ़ी सालों से उनको जानता हूँ, लगभग 10 साल से मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं कभी ट्रीटमेंट के लिए उनके पास नहीं गया था। तो बड़े भैया ने बोला आप अपने मिसिज़ को उनको दिखाओ, जिसकी वजह से मैं काफ़ी तंग था। मिसिज़ को मेरी साइनस की प्रॉब्लम हो गई। लगभग मैंने पानीपत, चंडीगढ़, इवन जहाँ भी जिसने बताया वहीं से इसका ट्रीटमेंट कराया, लेकिन कुछ समय आराम रहने के बाद फिर इसको प्रॉब्लम हो जाती थी। फिर मैं डॉक्टर साहब को मिला, और जो कि मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं पहले से भी, और लेकिन मुझे ये यकीन नहीं था कि नेचर से भी इस तरह से किसी को ठीक किया जा सकता है। उन्होंने कहा आप टेंशन मत लो, ये बिल्कुल ठीक है, आप बस थोड़ा प्रोसेस करो जैसे मैं बताता हूँ। उन्होंने इतने इजी आसान तरीके हमें घरेलू बताए, और अब मैं देख के हैरान हूँ कि पिछले 1.5 साल से मैंने कोई मेडिसिन इसको नहीं दिलाई है, और ये खुद मेडिसिन लेने के लिए जाती नहीं है। बोल भी दूंगा तो बोलेगी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतना कुछ देखकर मैं हैरान हूँ कि इस तरह से सिर्फ फ्रूट से या नेचर वाली चीज़ों से हम किसी को ठीक कर सकते हैं। इन सब के लिए मैं डॉक्टर साहब को बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद उनको दूंगा, और मैं चाहूँगा जिस तरह से वो अपनी सेवाएं सबको दे रहे हैं और लोगों को वो अच्छे से ठीक करते रहें। इस सब के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखा कि स्वस्थ होना कठिन कार्य नहीं है, तो निश्चित जानिए जब ये स्वस्थ हो सकते हैं, हज़ारों लोग स्वस्थ हो सकते हैं, तो आप क्यों नहीं। तो यही निवेदन, यही प्रार्थना, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाइए, मन को उत्साह उमंग से भरने के लिए कदम आगे बढ़ाइए और स्वस्थ हो जाइए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।